नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं बाबा इरफान बरकाती आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक अजीमुश्शान वीडियो के साथ। और एक ऐसा वीडियो है कि इंशाअल्लाह ताला अगर हम इस अमल को करते हैं रजब के महीने में, तो अमल खत्म होने से पहले ही हमारी बारगाहे इलाही में दुआ मकबूल हो जाएगी। अमल क्या है? रजब का जो महीना होता है ये बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह के फरिश्ते रूए जमीन पर रोजी लेकर घूमते हैं। और इस अमल को कब करना है? रजब की 13, 14, 15 और 16 इन तारीख में करना है, यानी 4 दिनों के अंदर इस अमल को कभी भी हम रात के हिस्से में कर सकते हैं। और करने के बाद जब हम इन 4 दिनों में अमल को करेंगे और बारगाह इलाही में दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सुबह होगी और हमने जिस मकसद के लिए इस अमल को किया, जो भी हमारा मकसद होगा, जो भी हमारी परेशानी होगी, रब की बारगाह में हम अपनी परेशानी को पेश करेंगे। रब की बारगाह में हम अपनी परेशानी को बयान फरमाएंगे। अल्लाह हमारी उन परेशानियों को खत्म कर देगा। अगर हम दौलत के ताल्लुक से दुआ करते हैं, हम जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारा वो मकसद पूरा होगा। लेकिन हमें करना क्या है? सबसे पहले हम ये जान लें कि रात का जब वक्त हो हम ईशा की नमाज पढ़कर सो जाएं या रात में ही करें, सोएं या जागते रहें, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमें पाक साफ रहना है, हमारा लिबास पाक रहना चाहिए, हमारा जिस्म पाक होना चाहिए, हमें अच्छी तरीके से गुस्ल कर लेना है। गुस्ल करने के बाद रात में हम सोएं, सोने के बाद जब हमारी आंख खुलती है, रात के हिस्से में जब हमारी आंख खुल जाए तो हमें तहज्जुद की नमाज को अदा करना है। नमाज अदा करने के बाद हमें सबसे पहले जब तहज्जुद की हम नमाज को अदा कर लेंगे तो हमें दुरूद शरीफ पढ़नी है। कौन सी दुरूद? जो हमें याद है हम उस दुरूद को पढ़ें। दुरूद इब्राहिम जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है हम उसको भी पढ़ लेते हैं। अगर वो याद नहीं है तो सबसे छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 3 मरतबा हमें इस दुरूद शरीफ को पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? 7 मरतबा सूरह रहमान को पढ़ना है, जो कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह है। सूरह रहमान को पढ़ना है 7 मरतबा। फिर हमें पढ़ना है नादे अली, 70 मरतबा हमें नादे अली को पढ़ना है। फिर 70 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। फिर आखिरी में हमें 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है, जो हमने शुरू में दुरूद पढ़ी थी। तो ये बात हमारी समझ में आ गई, यानी 7 मरतबा सूरह रहमान, 70 मरतबा नादे अली, 70 मरतबा सूरह कौसर और फिर आखिरी में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी जगह पर ही बैठकर रब की बारगाह में दुआ करनी है। जिस मकसद से हम दुआ करेंगे, जिस हाजत से हम दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो हमारी हाजत पूरी हो जाएगी, हमारा वो मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन कहने का मकसद मेरा ये है कि हमारा ईमान दुरुस्त होना चाहिए, हमारा ईमान मुकम्मल होना चाहिए। अगर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है, हमारा इरादा मुकम्मल नहीं है, तो हम दुनिया की कोई भी चीज पढ़ें, दुनिया का कोई भी अमल करें, हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह की जात पर हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे, अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे और जो भी हम अमल कर रहे हैं अल्लाह हमें उसके अंदर कामयाबी अता फरमाएगा। जब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। और दूसरी बात कि इंसान के ऊपर नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, तो नमाज हमारे लिए सबसे जरूरी है। नमाज एक ऐसा अमल है कि नमाज अगर हम पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, नमाज हम अपनी जिंदगी का एक मामूल बना लें, अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लें कि अल्लाह ने नमाज हमारे ऊपर फर्ज की है, नमाज को हमें किसी भी तरह छोड़ना नहीं है, नमाज किसी भी हाल में हमें छोड़ना नहीं है। तो नमाज का अगर हम एक जरिया बना लेंगे, नमाज का एक वसीला बना लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला नमाज की बरकत से अल्लाह तुम्हें दुनिया की दौलत से भी नवाज देगा और आखिरत में भी तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज एक ऐसा अमल है
نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اس عمل کو اپنا لے تو خدا کی قسم میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کبھی بھی پریشان نہیں رہ سکتا ہے، انسان کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اسے دنیا کی دولت سے بھی نواز دے گا اور میدان محشر کے دن اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دے گا، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے۔ انسان کو نماز ضروری ہے پڑھنا، ایک دم فرض ہے، واجب نماز ایک دم فرض ہے ہمارے اوپر، تو نماز کسی بھی حال میں ہمارے اوپر معاف نہیں ہے، تو نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے دوسرے کا بھلا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔